अहाना के साथ हुआ बहुत ही बड़ा हादसा। कहानी में अब देखने को मिलेगा कि जब मोहल्ले का वही गुंडा लड़का जिसे बुआ जी ने अहाना को बदनाम करने के लिए भेजा था, वह अहाना के करीब जाने की कोशिश करता है। जब वह अहाना को अकेले देखता है तो पहले प्यार से बोलता है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों साथ में मजे करेंगे। लेकिन उसकी घटिया बातें सुनकर अहाना गुस्से में आ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वह लड़का जबरदस्ती अहाना को रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक अहाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए वहीं रखे गुलदस्ते से उस लड़के पर वार कर देती है और भागने की कोशिश करती है। वह लड़का अहाना के पीछे पीछे दौड़ता है और दूर से उसी गुलदस्ते को उठाकर अहाना के सर पर फेंक देता है। गुलदस्ता सीधा अहाना के सर पर लगता है और वह नीचे गिर जाती है। अहाना के सर से खून बहने लगता है। ये देखकर वह लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। अब अहाना की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि वहां उस वक्त कोई नहीं होता जो उसे बचा सके। अहाना दर्द से तड़पती हुई बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी किस्मत से वहां अर्जुन आ जाता है। अर्जुन अहाना को जमीन पर बेहोश पड़ा देखता है। उसके सर से खून बहता हुआ देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन तुरंत अहाना को संभालता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आते ही अहाना के सर की पट्टी करते हैं और बताते हैं कि अहाना को सिर पर गहरी चोट लगी है, लेकिन चिंता की बात नहीं। अगर वक्त पर मदद नहीं मिलती तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था। जब अहाना को होश आता है तो सभी लोग उससे पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी चोट लग गई? तब अहाना सबके सामने सच बताती है, जब मैं मंदिर से लौट रही थी तब एक लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मेरे साथ बहुत घटिया हरकत करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद को बचाने की कोशिश की और इसी बीच ये हादसा हो गया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दुर्गा देवी भी स्तब्ध रह जाती हैं और कहती हैं, कौन था वह लड़का? क्या वो इसी मोहल्ले का था? अहाना कहती है, हाँ माँ, वो इसी मोहल्ले का था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे किसने भेजा। तभी वहां खड़ी बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मन ही मन बहुत ज्यादा डर जाती है कि अगर अहाना को सच्चाई का पता चल गया तो उसका और उसके बेटे पोल्टू का खेल खत्म हो जाएगा। अब अर्जुन भी अहाना की फिक्र करने लगता है। उसे समझ आता है कि अहाना सच कह रही है और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन को अब एहसास होता है कि वह इतने दिनों से अपनी पत्नी को गलत समझता आ रहा था। वह सोच में पड़ जाता है कि कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है, और वह भी मेरी अहाना के साथ। अर्जुन अहाना के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अहाना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब से मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।